हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ गुरु। तो आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। तो चैप्टर 1 का क्या देखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या कवर कर लिया था? चैप्टर 1 का पूरा सिलेबस कवर कर लिया था। उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो हमारा पर्पस होगा वो 2024 को एग्ज़ाम को लेकर के होगा। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के इसी में से ऑब्जेक्टिव आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा पर जो है Fe पर जिंक Zn का जो लेप चढ़ा दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो पिछले जो चैप्टर पढ़ाए हुए थे उसमें बताए हुए थे कि सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl वो क्या बनता है? अवक्षेप। ठीक है, और अवक्षेप का रंग भी बताए हुए थे, क्या होता है? वाइट होता है, यानी सफ़ेद। कौन सा रंग होता है? सफ़ेद रंग, यानी सफ़ेद। और उसी को यहाँ पे लिखा है श्वेत। श्वेत मतलब कि क्या? सफ़ेद रंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता यानी Zn, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, इसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो ये ZnCl बना देगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे H2 बन जाएगा। ठीक है, और इसको बैलेंस हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। तो थर्ड का आंसर ही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो कोई पदार्थ हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगे। ठीक है, तो उसे हम लोग दहन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जैसे जल का उबलना। जल उबलेगा तो उसमें कोई दहन की क्रिया नहीं होगी। मोम पिघलेगा, उसमें भी कोई नहीं होगी। पेट्रोल का जलना, यहाँ पे जलने की बात आ गई, पेट्रोल, तो ये सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल का जलना। ठीक है, आ जाते हैं। साग सब्जियों का विघटन होकर के कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मान लेते हैं कि साग और सब्जी क्या है, यहाँ पे साग और सब्जी है, और वो अपघटित होकर के कंपोस्ट बन गया। ठीक है, तो कंपोस्ट बनता है तो उसके साथ साथ क्या बनती है? उष्मा। ठीक है, तो जिसमें उष्मा बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और ऊर्जा क्या रहता है? उष्मा का ही एक रूप रहता है। तो खाना खाने से ऊर्जा मिलती है, मतलब कि उष्मा मिलेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 बोल रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे इनमें से कौन सा उत्पाद क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब लेड नाइट्रेट, ठीक है, को गर्म करेंगे हम लोग तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही है? तो इसमें हमको चेक करना है सही कौन है। देखिए अभी सही क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 5 जल, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 जल, सोडियम कार्बोनेट इंटू 7 जल। इसका होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 जल। ठीक है, निम्न में कौन
जो निम्नलिखित अभिक्रिया है उसमें से कौन अपघटन अभिक्रिया है? अपघटन बताए थे, वियोजन को ही क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं क्लियरली। अपघटन का मतलब क्या हो गया कि एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटा छोटा पदार्थ क्या करेगा? बना देगा। देखिए यहाँ पे पोटेशियम क्लोरोटेट्रा ऑक्साइड जो है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या हो गया है? टूट गया है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग 9 क्वेश्चन की तरफ। ये जो अभिक्रिया यहाँ पे देख रहा है यह है फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अभिक्रिया। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस बना दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम किसको विस्थापित कर दिया? फेरस को। और फेरस क्या हो गया? अलग यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो पढ़ाए हुए थे भी उसमें एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया या प्रति विस्थापन। ठीक है, एकल विस्थापन या प्रति विस्थापन या सिर्फ विस्थापन भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? यानी लोहा पर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, देखिए लौह चूर्ण यानी Fe पर HCl डालेंगे चलिए, तो यहाँ पे फेरस है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी हम लोग अभिक्रिया कराएंगे। तो ये बनेगा फेरिक क्लोराइड FeCl और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा और हम इसको क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, FeCl2 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे और फिर इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप सब इसका आंसर दे सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया है श्वसन? देखिए श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस क्या की जाती है? शरीर के अंदर ली जाती है। तो ऑक्सीजन का योग हो गया ना, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अभिक्रिया से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ दिया है क्यूप्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का हाथ से हो रहा है। CuO ऑक्सीजन जुड़ा था। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, Cu से ऑक्सीजन अलग हो गया, Cu अलग हट गया, ऑक्सीजन अलग हट गया। तो ये हो गया अपचयन। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। अपचयन में पढ़े थे कि ऑक्सीजन अलग हटेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन जुटेगा। हाइड्रोजन अलग था तो हाइड्रोजन जुट गया यहाँ पे। ठीक है, जुड़ गया। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। आगे आते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसे हम विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजी यौगिक। आ जाते हैं आगे अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कॉपर है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कॉपर के साथ में जुड़ जा रहा है। तो वही देखना है इसमें कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण बोले या उपचयन, दोनों बात एक ही हैं, बताए हुए हैं पिछले वीडियो में हमने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित समीकरण यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रहा है? ठीक है, तो हाइड्रोजन का योग हो जा रहा है तब HCl बन रहा है। तो हाइड्रोजन का योग होता है तो उसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ दो पदार्थ क्या कर रहा है? जुड़ जा रहा है ना, तो संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और वैसे में रहता ऑक्सीकरण और अवकरण में, तो अवकरण हो जाता। ठीक है,
अवकरण, तो ये ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन में वाला क्या हो जाएगा, एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन, द्विविस्थापन के बारे में आप सबको पता है कि दो पदार्थ क्या करेगा, जैसे कि R और S कोई पदार्थ है और T और S कोई पदार्थ है। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसका A जुड़ा हुआ है, A और A इधर जुड़ा हुआ है, तो ये T R के साथ जुड़ जाए, S S के साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे T R और S S जुड़ जाए, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई पदार्थ अलग हटेगा और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वो कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आपको यहाँ है, एग्जाम्पल में भी हमने दिया था इसको। ठीक है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, सिर्फ विस्थापन पूछ रहा है। तो यहाँ विस्थापन का मतलब होता है एकल विस्थापन या प्रति विस्थापन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, द्विविस्थापन बोलेगा तभी द्विविस्थापन पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, देखिए ये भी ऑप्शन में दिया था हमने, फेरस जो है कॉपर सल्फेट से इसको कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर अलग हट गया यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर, अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त करता है। ठीक है, जब अवक्षेपण अभिक्रिया होती है तो उसमें किस प्रकार का लवण बनता है, यही बात इसमें बोला गया है। तो इसमें एक ऐसा लवण बनता है जो क्या होता है, अविलय। अविलय का मतलब हो जाता है जो जल में ना घुले, जल में ना घुले, उसी को अविलय बोलते हैं। और विलय का मतलब हो जाता है जो जल में घुल जाए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नहीं है, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे इसमें से कौन नहीं है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे तीर चिन्ह होगा। ठीक है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, तो ये अपघटन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ इसका भी अपघटन हो रहा है, लेकिन ये इसका संयोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गई, संयोग हो रहा है तो संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, नहीं पूछा है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, रेडॉक्स अभिक्रिया पूछ रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण जब दोनों साथ में होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ में होता है तो उसी को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन इसमें से हटा और साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन जुट गया। ठीक, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्टिव हमने करा रखा, सॉरी उसका थ्योरी का करा रखा है हमने। ठीक है, बाद में इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन करा देंगे। और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया चैप्टर 1। तो अगले वीडियो में जो है चैप्टर 2 अपलोड करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।